नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग अपसेट यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड कर रहे सभी छात्रों के लिए है, यानी जो फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड पार्ट में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, बीएड के कोर्स पूरे कोर्स समझ लीजिए। बीएड कोर्स ही है आपका शिक्षण एवं अधिगम से जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से आप जानेंगे, इसमें हम बताएंगे आपको कि जो है कि डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है। बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा यह टॉपिक, जो कि बीएड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह फाइनल एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइप से आंसर पूछा गया था, 3-4 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में इस वीडियोस में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। साथ ही साथ अगर आप टीचर के एग्जामिनेशन यानी शिक्षक संबंधी परीक्षा का एक तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस लाता हूं जो कि टीचर्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर सीटेट हो, बीटेट हो, या फिर एसटीईटी हो, या फिर जो कि कह ले आपका बीपीएससी एग्जामिनेशन हो। सारे में यही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जानेंगे इसके अंतर के बारे में कि टीचिंग, देख सकते हैं सबसे पहले आपके इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, बट डिस्टिंक्ट प्रोसेस, दोनों में डिस्टिंक्ट है, अंतर है। ऑफ्टन यूज द एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट। इसी को जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पर्पस। पर्पस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो टीचिंग क्या होता है और क्या कहते हैं, टीचिंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है। यानी सबसे पहले देखें तो टीचिंग क्या होता है, उद्देश्य, यानी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, यानी कि टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है और ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ टीचिंग इज इम्पार्ट नॉलेज। Teaching is to impart knowledge, concept and information to individuals. It focuses on helping learner understand and gain insight into a subject matter. Teaching often occur in academic settings and aim to promote a deeper understanding of a topic. शिक्षण क्या है, तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को ज्ञान, अवधारणा और जानकारी प्रदान करना होता है। यह शिक्षार्थियों को किसी विषय वस्तु को समझने, उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करने पर केंद्रित होता है, जो कि शिक्षण अक्सर अकादमिक सेटिंग में होता है, यानी अकादमिक के रूप में होता है, और इसका उद्देश्य किसी विषय की गहरी समझ को बढ़ावा देने में किया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब टीचिंग का उद्देश्य देखें। टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है कि टीचिंग ऑन अदर हैंड इज फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल। ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग का जो मायने है यहाँ पर, ट्रेनिंग ऑन द अदर हैंड is focused on developing a specific skill or competencies. It is a practical and goal oriented with the aim of preparing includes individuals for a specific task or role, often in professional or vocational contexts. Training may not always emphasize a deep understanding for underlying the concept. यहाँ यानी कि कह लें तो प्रशिक्षण दूसरी ओर प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल या दक्षता विकसित करने पर केंद्रित होता है। यह व्यवहारिक और लक्ष्य उन्मुख होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के विशिष्ट कार्यों या फिर भूमिकाओं के लिए तैयार करना होता है। अक्सर पेशेवर या फिर व्यावसायिक संदर्भ में इसका उपयोग होता है, और प्रशिक्षण हमेशा अंतर्निहित अवधारणाओं की गहरी समझ पर जोर नहीं देता। ध्यान रखेंगे, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं कि किसी भी स्किल को आप सीख लेते हैं, किसी भी जो तरीका को आप सीख लेते हैं, किसी विशिष्ट तरीके को, विशिष्ट कौशल को सीख लेते हैं,
तो निश्चित रूप से वह एक प्रकार का ट्रेनिंग कहलाता है। लेकिन टीचिंग क्या होता है? टीचिंग आप किसी भी बच्चे को सिखा रहे होते हैं, उसमें अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसके समझ को बढ़ा रहे होते हैं, उसके अवधारणा को बढ़ा रहे होते हैं, उसकी अवधारणा को अंतर्निहित कर रहे होते हैं। लेकिन प्रशिक्षण में ऐसा नहीं होता। प्रशिक्षण में केवल ही केवल आपको एक व्यावसायिक संदर्भ में रख करके एक स्किल दिया जाता है, एक प्रकार का आपको जो तरीका होता है, जिसको आप ठेठी भाषा में कह ले लूर सिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आपका होता है यानी कि दायरा, यानी स्कोप क्या है, टीचिंग का स्कोप क्या है और ट्रेनिंग का स्कोप क्या है। टीचिंग का स्कोप देखें तो टीचिंग कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। वाइड रेंज, बड़ा सा रेंज कवर करता है सब्जेक्ट और टॉपिक का, इंक्लूडिंग द एकेडमिक सब्जेक्ट, philosophy and general knowledge. It often involve a broader, more theoretical approach to learning. यानी कि शिक्षण किसे कहते हैं? तो शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में यानी कि स्कोप के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं शिक्षण का स्कोप क्या है, तो शिक्षण में शैक्षिक विषयों या फिर दर्शन या फिर सामान्य ज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, जिसमें कि अक्सर सीखने के लिए एक व्यापक अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण शामिल होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रेनिंग के क्या कहते हैं? तो ट्रेनिंग इज द टाइपिकली मोर नैरो इन स्कोप and is designed to achieve a specific practical outcome. It often related to job related skill, technical proficiency and specific procedures. आप समझ गए होंगे। यदि अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रशिक्षण आमतौर पर दायरे में अधिक संकीर्ण होता है और विशिष्ट व्यवहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। अक्सर इसका उपयोग नौकरी से संबंधित कौशल को बढ़ावा देने, तकनीकी दक्षता प्राप्त करने या फिर विशिष्ट प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि इसका स्कोप क्या होता है। आप दोनों का स्कोप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, आप इस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो एक नया तरीका होगा अंतर को स्पष्ट करने में। यहाँ पर देखिए मेथड, यानी कि दोनों का मेथड किस तरीके से लाई करता है। यहाँ देखें तो टीचिंग का मेथड क्या होता है। टीचिंग मेथड ऑफ्टन इंक्लूड द लिटरेचर, देख सकते हैं इंक्लूड लेक्चर्स, डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस एंड असाइनमेंट्स। द फोकस इज ऑन एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग एंड द फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग। यानी कि कहता है शिक्षण कि शिक्षण विधि में अक्सर व्याख्यान, चर्चा, प्रस्तुतियां या फिर असाइनमेंट शामिल होते हैं। ध्यान से समझना या फिर चित्रित करने और समझने की सुविधा को प्रदान करना शिक्षण का एक प्रकार का तरीका होता है। अब जब ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है उसका अलग तरीका होता है। यहाँ पर कि ट्रेनिंग मेथड्स में इंक्लूड हैंड ऑन एक्सरसाइज, सिमुलेशंस, रोल प्लेइंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग and the practical demonstration, the emphasis on skill development and application। कहता है प्रशिक्षण के बारे में कि प्रशिक्षण विधियों में व्यवहारिक अभ्यास, सिमुलेशन, भूमिका निभाना, नौकरी या फिर प्रशिक्षण के व्यवहारिक प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं, जो कि कौशल विकास पर केंद्रित होता है या फिर अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है या फिर उसी दो पॉइंट पर जोर दिया जाता है ट्रेनिंग में। लेकिन शिक्षण में ऐसा नहीं है, आप जाने इस बात को। नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट के रूप में आउटकम, यानी नतीजा क्या निकलता है। दोनों का अलग अलग नतीजा निकलता है। टीचिंग का नतीजा अलग निकलता है, परिणाम अलग निकलता है, इसका आउटकम अलग होता है। इसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है कि द डिजायर्ड आउटकम टू टीचिंग ऑफ्टन अ वेल राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और टॉपिक व्हिच मे इंक्लूड द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जब शिक्षण की बात करें आउटकम के परिप्रेक्ष्य में तो कहता है शिक्षण का वांछित परिणाम अक्सर किसी विषय या फिर टॉपिक को पूर्ण समझ होती है, जिसमें कि सैद्धांतिक ज्ञान और महत्वपूर्ण सोच कौशल शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी से जुड़ी बातें को जब देखते हैं ट्रेनिंग के बारे में कि द डिजायर्ड आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इज टाइपिकली द एक्विजिशन ऑफ ए स्पेसिफिक स्किल और द
ability to perform particular task efficiently effectively effectively है, यहाँ पे efficiently नहीं है. It may not always propertize in depth understanding. यानी कि प्रशिक्षण के बारे में इसका आउटकम होता है कि प्रशिक्षण का वांछित परिणाम आमतौर पर विशिष्ट कौशल का देख सकते हैं, विशिष्ट कौशल का अधिग्रहण या फिर विशेष कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को अधिग्रहण होता है. यह हमेशा गहन समझ को प्राथमिकता नहीं दे सकता है. ध्यान रखेंगे इस बात को. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रशिक्षण या फिर जो स्किल होता है, जो कौशल होता है, उसी को प्रभावी ढंग से सिखाया जाता है, प्रभावी ढंग से अधिग्रहण करवाया जाता है. इसका मेन आउटकम यही होता है. ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट के रूप में निकल के आएगा, जो लास्ट होगा, कि कंटेक्स्ट के परिप्रेक्ष्य में देखें टीचिंग क्या होता है. तो टीचिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज. देख सकते हैं. इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन फॉर्मल सेटिंग्स. इसको कहते हैं आप शिक्षण के. तो शिक्षण आमतौर पर स्कूल, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालयों में जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा होता है, या अनौपचारिक सेटिंग में भी हो सकता है, यानी अनौपचारिक रूप से भी यह उपस्थित हो सकता है. इसी बात को कॉन्टेक्स्ट में रख करके यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में कहा गया कि ट्रेनिंग इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द वर्क स्पेस, इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इट इज ऑफ्टेन प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड. यानी कि प्रशिक्षण के बारे में जाने तो प्रशिक्षण अक्सर कार्यस्थलों, उद्योगों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों से जुड़ा होता है, जो अक्सर व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख होता है. जैसे आप कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक स्किल ले रहे हैं, एक प्रशिक्षण ले रहे हैं. ध्यान रखेंगे इस बात को. और आगे जो आपका कंक्लूजन के तौर पे कहा जाता है कि इन समरी टीचिंग एंड ट्रेनिंग डीपर इन देयर पर्पस, स्कोप, मेथड, आउटकम एंड context. Teaching focus on imparting knowledge and understanding, while training aims to develop a specific skill for practical application. Both are essential for different educational and professional objectives. निष्कर्ष के बारे में देखें तो संक्षेप में शिक्षण और प्रशिक्षण अपने उद्देश्य, दायरे, तरीके, परिणामों और संदर्भों से भिन्न होते हैं, और शिक्षण ज्ञान और समझ प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट कौशल विकसित करना होता है, जो कि दोनों अलग अलग शैक्षिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है. इस बात को जानें आप निश्चित रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है. बेहद ही अच्छे तरीके से आप जान गए होंगे. आप एग्जामिनेशन में आपको अगर पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.